शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है। इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगानी है। इसीलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आज का प्रश्न, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन क्यों होता है? ये मुख्य डायरेक्शन है पर इसका उल्लंघन होता है, क्यों? बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है और इसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो। बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहां सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। बाबा कहते, तुम यहां सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे पर तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। ये भूलना नहीं चाहिए कि हम सब बाप पर डिपेंड करते हैं। ब्राह्मण बाप पर डिपेंड करते हैं तभी ब्राह्मण जीवन है। और ये समझ नहीं रहा कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम तो बस अपनी मर्जी से करेंगे, जैसा हमें ठीक लगेगा हम वैसे करेंगे। हो जाता है ना, अहंकार आ जाता है। ये बहुत विशेष पॉइंट है। कई बार हम यही भूल जाते हैं कि हम बाप पर डिपेंड करते हैं और सोचते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। हम अंदर खाते में बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं और फिर सोचते बाबा का वैसा प्यार महसूस नहीं हो रहा। बाबा का प्यार अंदर का होता है ना, बाहर का तो दिखावे का तो होता नहीं। बाहर से आप कुछ भी शो करोगे, अंदर में कुछ और सोचोगे, आपको प्यार महसूस हो जाएगा। इतनी वंडरफुल चीज है कि अंदरूनी प्यार है। बाहर से शब्दों का प्यार तो ये है ही नहीं ना। ठीक है, तो हम किस पे डिपेंड करते हैं? बाप पे डिपेंड करते हैं। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति।
शिव भगवान उवाच अपने सालिग्रामोपति। शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार हैं। अब श्री कृष्ण भगवान उवाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है, तो शिव भगवान उवाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारने अकारने बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वे तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वे भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है, बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो, पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है सत्युग था, अब कलयुगी पुरानी दुनिया है। और गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा ना हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। बाप की याद टूटी, सजा खाएंगे और पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वे जब ज्ञान देते हैं तो मनुष्यों की सदगति होती है। अब सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई ना कोई भूल होती है। कोई सहमी काम वश हो जाते हैं, कोई क्रोध वश। मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करें ये करें, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसीलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विक्रम भस्म हो जाएंगे। शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विक्रम भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, ये भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते नहीं जाओ। ऐसा ना हो कि भूलों में फंसते ही जाओ, फंसते ही जाओ, फंसते ही जाओ। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूले करते जाए और उसमें फंसते जाए, फंसते जाए। एक बारी भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। पता चल गया ना कि एक बार भूल हो गई है, अब वो भूल नहीं करनी चाहिए।
अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर ये भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं। आगे तो ये ज्ञान नहीं था। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वे कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे माना जिनका ज्ञान में बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है और ज्ञान उनके जीवन में है, वो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं, ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें, एक राम को याद करें। सच्चे पितावर्ता बने ना। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। पितावर्ता अथवा भगवान वर्ता बनना चाहिए, माना एक के रहे, ऐसा बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। और भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। अब यहाँ बलि चढ़ने की तो कोई बात है ही नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। ये है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते हैं, पर यहाँ जीव घात की बात ही नहीं है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, दे अभिमान में नहीं आओ। बाप से योग लगाओ, दे अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूले होती हैं। उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले छोड़ेंगे कैसे। भूले होती हैं लेकिन उस पर अगर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले छोड़ेंगे कैसे। माया किसको भी छोड़ती ही नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़े भूले पता नहीं कैसे हो जाती हैं। समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में ही नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ ही बन जाते हैं। बेसमझी के काम होते हैं तो गलानी भी होती, वर्षा भी कम हो जाता। ऐसे बहुत भूले होते हैं, बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं, माना ऐसा माया जोर से थप्पड़ लगाती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं। ऐसा माया हावी हो गई, क्रोध आ गया, फिर दूसरों को जूता थप्पड़ आदि, फिर पश्चाताप भी करते हैं। फिर थोड़े समय के बाद होश आता है कि अरे हम कौन है, लेकिन उस समय वैसी एक्ट चल ही देते हैं, भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। ऐसा माया जोर से थप्पड़ मारती है। जो खुद हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर के इसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े। एक तो तुमने ये हालत कर दी अपनी, ऐसी तुम्हारी अवस्था हो गई है कि तुम्हें इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि तुम्हें दिखता ही कुछ नहीं है और यही भूल जाते हो कि तुम ब्राह्मण हो। अब तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़े।
अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया। कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते दे दान तो झूठे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है, एकदम से उतरता नहीं है राहु का ग्रहण, क्योंकि देह अभिमान में आकर ऐसी ऐसी एक्टिविटी चल देते हैं जिससे उसका ग्रहण तो लगा ही रहता है, जल्दी से उतरता नहीं है ये राहु का ग्रहण। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब आदि की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। पहले वो आदत नहीं होती है शराब पीने की, लेकिन जब वो लग जाती है अब उसको छोड़ना कितना मुश्किल। पहले थी नहीं आदत, पर वो आदत अब लग गई, अब उस आदत को छूटना मुश्किल। ये ऐसी कोई भी बुरी आदत अपने में डालनी नहीं चाहिए, मुश्किलात होती है। तो सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी भी याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश करें, एक को याद करते हैं। अभी कोशिश ये चल रही है सबको भूल कर एक को याद करने। अगर कहीं बुद्धि और फंस गई तो फिर वहां से निकलना कितना मुश्किल हो जाए। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, ये शरीर भी तो खत्म हो जाना है। जितना अब आपको याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप की और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है। नहीं तो जरूर वे सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है। कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। तो सारे ही बच्चे हैं ना, पर निकलता कोई लाखों में एक दाना है। सभी थोड़ा फिर पास भी डोनर होते हैं, ऐसी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे तो जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी वो देखना है कैसे सर्विस करता हूं। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाएं, जिस्मानी सर्विस छोड़ दें और इसमें हम लग जाएं, ना वो थक गए हैं ना वो सर्विस करते करते, तो बाबा हम आपके उसमें लग जाएं। बहुत बच्चे चाहते हैं, परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं। हर बच्चों की कंडीशन अलग अलग होती है, उसी हिसाब से उनको राय दी जाती है। परंतु बाबा सरकमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं है। अगर अकेला है, कोई संबंधी नहीं है, तो फिर बाबा कहेंगे हाँ ठीक है चलो आ जाओ। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी, तो तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, और बच्चों द्वारा भी तो बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश का सर्विस करते हैं, सर्विस तो करनी ही है। अब जिनके माथे मामले, वो कैसे नींद करें। नहीं, इनके माथे मामले ही इतने, इन्हें नींद ही नहीं आती, तो जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। और शिव बाबा तो है ही जागती जोत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूं, थकता शरीर है। फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम ही नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, वह है जागती जोत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है। अब ये जो भारत वाले हैं, इनके दिन होता है तो विदेश वालों की रात होती है, तो माना प्रोग्राम चलता ही रहता है दिन रात का। जब आपकी रात होती है उनका दिन हो जाता है, फिर उधर चले जाते हैं। आप सो जाते हो तो वो उधर को निकल जाते हैं, उधर भी काम चल रहा है, दिन रात कार्य चल रहा है। तो जागती जोत है ना, तो उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं।
कि उनका जो वंडरफुल पार्ट है ना, उसमें भी तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है ना बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे, अगर उनकी आज्ञा ही नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो। ओके, तो बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने आज्ञा दी ये करना है और हम उसकी काट कर रहे हैं, तो हम पर बोझा नहीं चढ़ेगा। बाबा कहे ये करना बच्चे, और हम अपने देह अभिमान में आकर उसकी काट कर रहे हैं, तो बोझा नहीं चढ़ेगा। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहां सुख लेंगे ना तो वहां सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगड़ रह ही नहीं सकते। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम तो आएंगे जाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो बाहर का भी देखेंगे, हम तो यहाँ का भी देखेंगे, हम तो वो भी करेंगे, हम तो ये भी करेंगे। होता है कईयों के अंदर ऐसी थिंकिंग आ जाती है, हम तो बाहर का भी देखेंगे, हम तो मौज मस्ती भी करेंगे, हम तो हाँ बाबा बाबा भी करेंगे। तो बाबा पे डिपेंड रहना ज्यादा अच्छा है। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं ना हे पतित पावनाओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है। ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप कहते मैं ड्रामा को जानने वाला हूं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सत्युग से लेकर ये ज्ञान प्राय लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है, बाकी सब है भक्ति। और बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा नशा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होनी है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। पढ़ाई में ऐसे होता है, कोई नापास हो जाते हैं, कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर है, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है तो बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। किसी से दिल लग गई तो फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, ये तो खत्म होनी है। ये और कोई को पता ही नहीं है। वे तो समझते कलयुग अभी बहुत समय चलना है, घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी ये प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ ये बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो और विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर ठीक है, तुम रड़ियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है,
तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो, तुम्हारा और इनाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे, जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनियां रखो। शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली ये त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, यह है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए, और सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उनको अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। तो यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी, सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। अब प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है, प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी दे अहंकार में नहीं आना है, कभी भी दे अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन, अंतर्मुखी रहना है। ज्ञान में प्रवीण बन, अंतर्मुखी रहना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा पितावर्ता बनना है। सच्चा पितावर्ता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है। सच्चा पितावर्ता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है। सच्चा पितावर्ता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। ठीक। आज का वरदान, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसीलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे।
यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। आज का स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। पुरुषार्थ में इजी नहीं बनना कि हम तो कर रहे हैं, हम तो अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, सब ठीक ही है, सब ठीक ही। तो पुरुषार्थ में अटेंशन देना है कि क्या सच में ठीक है जो बाबा ने डायरेक्शंस दिए, क्या उसका पालन मैं करती हूँ आत्मा, या मैं इग्नोर कर देती हूँ, या मेरा ध्यान कम है। तो पुरुषार्थ में हमेशा अटेंशन और स्वभाव बहुत इजी होना चाहिए। ये नहीं कि कड़वा स्वभाव हो या ऐसा मिलनसार ना हो या किसी के साथ रहने में एडजस्ट ना कर सकता हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इजी स्वभाव वाला होना चाहिए। स्वभाव इजी हो और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते साकाश देने की सेवा करते रहो। ओम शांति।